Hello everyone, welcome to Spardha Innovative Education. I am Ranjan Thakur. Today we are going to discuss about introduction to company according to the Companies Act 2013. ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंपनी का 5th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इससे पहले इस चैप्टर का ही 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो डिफरेंट टाइप के कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है और डिफरेंट टाइप की कंपनीज के बारे में डिस्कस किया गया है। आज हम लोग इस चैप्टर में ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में जानेंगे, जो हर एक सेक्टर, हर एक चीज के लिए, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड है या फिर बिजनेस कर सकते हैं या फिर स्टडी करते हैं, आपके सिलेबस में जो चैप्टर दिया गया ये हर एक इंसान के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए एंड समझिए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कंपनी को, इस टाइप के कंपनी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, वन पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वन पर्सन कंपनी क्या है। ये आप लोग देख रहे हैं वन पर्सन कंपनी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी ओपीसी हैज नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया through section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013, thereby enabling entrepreneurs carrying on the business in the sole proprietor form of business to enter into a corporate framework. So this concept is new in India, but it is already a part of many other countries like China, Australia, Pakistan and UK etc. यहाँ पर वन पर्सन कंपनी के बारे में क्या बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वन पर्सन कंपनी है क्या। इसके नेम से ही हम लोग ये पता कर सकते हैं वो कंपनी जिसमें एक पर्सन रहे। जिस कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर का जरूरत होता है, उसको हम लोग वन पर्सन कंपनी बोल सकते हैं। वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है सिर्फ एक ही ओनर रहेगा जो इस बिजनेस को चलाएगा, उसको हम लोग वन पर्सन कंपनी बोलेंगे। ठीक है, ये एक किस टाइप का भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होगा, जिसका 100% शेयर एक ही इंसान का होगा। 100% प्रॉफिट जो एक ही इंसान ले सकता है, उसको हम लोग वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। इस कंपनी का और एक बात बताते हैं। ये वन पर्सन कंपनी जो है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में ही न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले किसी भी कंपनीज एक्ट में ये वन पर्सन कंपनी का डिफिनेशन नहीं था और डिफाइन नहीं किया गया था। मतलब किसी भी कंपनीज एक्ट में ये वन पर्सन कंपनी पहले नहीं था। इसको नए तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है एकदम लेटेस्ट कंपनी है। वन पर्सन कंपनी किस टाइप से बेनिफिशियल है। अगर कोई इंसान कभी कंपनी खोलना चाहेगा या चाहता है या फिर चाहता था, तो उसको क्या है, उसको दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होना पड़ता था। अभी वो दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होके अपने से ही एक कंपनी खोल सकता है। वो एक कंपनी खोल सकता है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी, जिसका रेगुलेशंस, कंट्रोल वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल नेचुरल पर्सन ही करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। और ये कंपनी जो है अभी इंडिया में नया लॉन्च हुआ है। इससे पहले चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और यूके ऑलरेडी इसको अपना चुके हैं और इसका यूज भी करते हैं। वन पर्सन कंपनी वहां पर खुले हुए हैं। इंडिया में ये नया है। ठीक है, तो ये है वन पर्सन कंपनी। इसके बारे में और भी जानेंगे, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, सिर्फ वो वन पर्सन कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा और एक ही ओनर रहेगा, उसको हम लोग वन पर्सन कंपनी बोल रहे हैं। या फिर एक ही शेयर होल्डर है, इसमें डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर से एक ही मेंबर है इसके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, इसमें
अगर और भी देखें, अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर 1% कंपनी में बी आइदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। मतलब ये है, ये कंपनी 1% कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है या फिर अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर या फिर लिमिटेड बाय गारंटी के थ्रू से भी हो सकती है। अब ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी क्या है, तो ये सब कंपनी का डिस्कस ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। अगर आप चाहे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारा जरूर देखिए, हमारे चैनल में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, अनलिमिटेड कंपनी क्या है। तो 1% कंपनी ये तीनों में से किसी भी टाइप का कंपनी हो सकता है। ठीक है, हम लोग अब इसका फीचर्स के बारे में जानते हैं, 1% कंपनी के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले फीचर्स क्या बता रहा है, ओनली वन शेयर होल्डर, ओनली अ नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen and resident in India shall be eligible to incorporate a 1% company। फर्स्ट फीचर में बता रहा है, इस कंपनी को चलाने के लिए या फिर इसका फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है जो इंडियन सिटीजन हो और इंडिया में रहता हो। वो रेसिडेंट कहाँ का हो, इंडिया का हो, तो वही इंसान जो है वही एलिजिबल है 1% कंपनी को खोलने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या बता रहा है, सेकंड फीचर है नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर। यस, इसको हम लोग देख लेते हैं। द शेयर होल्डर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन हु शैल बिकम द शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर। अब 1% कंपनी है, मतलब यहाँ पर सिंगल मेंबर है, सीधी सी बात है, इसका दूसरा मेंबर नहीं है। अगर किसी भी वजह से 1% कंपनी के मेंबर या ओनर का डेथ हो जाता है तो वो कंपनी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। ये इस 1% कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, तो वो कंपनी रन नहीं कर सकता है। अगर 1% कंपनी का ओनर या मेंबर चाहेगा या फिर शेयर होल्डर चाहेगा जो उसका बिजनेस इन फ्यूचर में भी रहे और रन करे और ग्रोथ करे, तो वो क्या करेगा, उसका एक नॉमिनी कर देगा। नॉमिनी मतलब क्या होता है, जो उसके बिहाफ में इन द एब्सेंट ऑफ द ओरिजिनल मेंबर, दोज हु आर कंट्रोल ओवर द बिजनेस, शी और ही विल बी से द नॉमिनी। ओके, नॉमिनी क्या है, नॉमिनी यही है जो 1% कंपनी का ओरिजिनल शेयर होल्डर या फिर ओनर जिसको बना के जाएगा, जो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, उसको हैंड ओवर कर सकता है, आप हमारे एब्सेंट में आप इस बिजनेस को चलाएंगे। ये अगर नॉमिनी कर देता है तो वो बिजनेस रन कर सकता है, वो बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉमिनी फॉर शेयर होल्डर। तो 1% कंपनी का एक फीचर्स है नॉमिनी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर हम लोग देखते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जो डायरेक्टर क्या होगा, 1% कंपनी है तो सिंगल डायरेक्टर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मस्ट हैव अ मिनिमम 1 डायरेक्टर। यस, मस्ट, एक डायरेक्टर का जो है होना जरूरी है। द सोल शेयर होल्डर कैन हिमसेल्फ बी अ सोल डायरेक्टर। यस, जो सिंगल शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर हो सकता है सिंगल। द कंपनी में हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर्स। इसमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से 15 डायरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग इससे हम लोग पता चल गया जो 1% कंपनी क्या है। ओवरऑल डिस्कशन के थ्रू से अगर देखा जाए तो 1% कंपनी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर कोई इंसान सोचता होगा जो हम अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे किसी का हेल्प का जरूरत नहीं, किसी का शेयरिंग का जरूरत नहीं है, तो वो ये 1% कंपनी खोल सकता है, या और इसमें एडवांटेज भी है और काफी फायदा है। आपको आपके साथ फ्रॉड होने का कोई रिस्क नहीं रहता है इसमें। मेंबर्स अगर फ्रॉड करेंगे वो होने का रिस्क नहीं रहता। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड हमारा है प्राइवेट कंपनी। बहुत ही कॉमन ये है, सब कोई जानते हैं प्राइवेट कंपनी। इसमें क्या है, अब ओरिजिनली तरीके से देखते हैं प्राइवेट कंपनी है क्या। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles।
जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब किया गया है, और इसके कुछ आर्टिकल्स है। तो इसके आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये पहले ही बता रहा है, इसका शेयर जो है ना, इसको ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। इसका शेयर को ट्रांसफर करने का राइट नहीं दिया गया। इसके शेयर को ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शन डाला गया। इसके शेयर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकेंड आर्टिकल्स क्या बोलता है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के कितने हो सकते हैं? ये 200 होते हैं। और मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी के 2 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं 200 होते हैं। हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 200, ये कंपनीज एक्ट 1956 में 50 हुआ करता था, जिसको अभी चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 में 200 कर दिया गया। पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 50 होते थे, जो अभी कितना हो गए हैं? 200 हो गए। और मिनिमम कितने हैं? 2 है। अगर सिंगल है तो वो 1% कंपनी का कंपनी खोल सकता है। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर आपको खोलना है तो मिनिमम 2 मेंबर आपको रखना है और मैक्सिमम 200 मेंबर रखने हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट में आप शेयर जो है इसको किसी ट्रांसफर इसको कर नहीं सकते आप। ठीक है, मतलब इंटरनल जो करना है इंटरनल ही करना है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड वाले क्या है? prohibits any invitations to the public to subscribe for any securities of the companies। ये आप बाहर के किसी भी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते जो आओ हमारे सिक्योरिटीज और शेयर को खरीदो या फिर उसमें आप हिस्सा लगाओ। ये इसमें आपका बाधा है। तो ऑलरेडी ये 3 आर्टिकल्स जो है इसमें बताया गया है। मतलब प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? प्राइवेट, निजी कंपनी। इसमें जो होगा इंटरनल होगा, एक्सटर्नल कुछ नहीं होगा। बाहर का कोई भी बंदा इसमें इसके ओनरशिप में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसके बारे में और भी जानते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बोल रहा है वेयर 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause treated as a single member। इस लाइन को अगर अच्छे तरह से आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है, जो अगर कोई पर्सन मोर देन 1 पर्सन, 2 पर्सन मिलके या उससे ज्यादा पर्सन मिलके उस कंपनी के शेयर को एक शेयर को 2 इंसान मिलके अगर खरीदता है तो उस 2 इंसान को हम लोग ज्वाइंट मेंबर बोलेंगे। ज्वाइंट मेंबर। और ज्वाइंट मेंबर को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर। मतलब एक शेयर को अगर 2 मेंबर मिलकर खरीदता है या फिर 2 से ज्यादा मेंबर मिलकर खरीदता है तो उसको हम लोग सिंगल मेंबर ही ट्रीट करेंगे। अगर 50 इंसान का ग्रुप मिलके एक शेयर को खरीदता है तो उस 50 इंसान के ग्रुप को हम लोग सिंगल मेंबर मानेंगे। ठीक है, उस 50 इंसान के ग्रुप को हम लोग अलग नहीं मानेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे? सिंगल मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर मानेंगे उसको। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल पकड़ते हैं, 10 इंसान मिलके एक शेयर को खरीद रहा है और एक इंसान मिलके एक शेयर को खरीद रहा है। मतलब अगर हम अभी पूछे इस प्राइवेट कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं तो आप लोग बोलेंगे 20 + 20 + 1 21। लेकिन ये गलत है। मैंने बोला जो 20 मेंबर्स का अगर एक ग्रुप है, वो ग्रुप मिलकर एक शेयर को खरीदता है। ठीक है, और एक सिंगल पर्सन एक शेयर को खरीदता है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए? तो आप बोलेंगे 20 और +1, 21 मेंबर्स है। लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में क्या है? जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? 1 सिंगल मेंबर, सिंगल 1 मतलब सिंगल वो हुआ, और जो एक सिंगल मेंबर एक शेयर खरीद रहा है वो, मतलब टोटल कंपनी में अभी मेंबर कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया? सिंगल मेंबर या फिर ज्वाइंटली मेंबर। ये आपको बहुत अच्छे तरह से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज omitted
of 1 lakh rupees or such higher paid up share capital from the definition of private company with effect from 25th May 2015. ये काफी इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी में के डिफिनेशन में इसको रखा गया था, अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलना है तो आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 1 लाख या उससे ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसको कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू से हटा दिया गया। इसका वर्किंग कब से स्टार्ट हुआ? 25 मई 2015, जहां पर यह दिखाया गया जो आपको प्राइवेट कंपनी अगर खोलना है तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज नहीं देने से भी होगा, लेकिन कुछ जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे यहाँ पर बताया गया ना, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे वो अमाउंट आपको, वो शेयर कैपिटल आपको इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन वो जो 1 लाख रुपीज कंपल्सरी था वो नहीं है, इसी को हटाया गया है। इससे क्या हुआ, काफी इंसान इंटरेस्ट लेंगे ये कंपनीज को खोलने में, अपने बिजनेस को करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या है इसका पॉइंट। द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, इनको हम लोग प्राइवेट कंपनी का मेंबर नहीं मानेंगे, देख लेते हैं, इनको नहीं मानेंगे। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो इस कंपनी में, इस प्राइवेट कंपनी में एज ए एम्प्लॉय के थ्रू में काम करेगा, जो इस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो अगर मेंबर होना चाहते हैं उनको हम लोग मेंबर ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, उन लोग को मेंबर नहीं लिया जाएगा। अगर आपको कंपनी का मेंबर होना है तो आपको कंपनी छोड़ना है या फिर कुछ भी। और भी देखते हैं नेक्स्ट में। पर्सन हु हैविंग फॉर्मली in the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased. It's very difficult. मतलब अगर आप उसी कंपनी में कभी एम्प्लॉय रहे होंगे तो भी आप उस कंपनी का मेंबरशिप नहीं ले सकते, उस कंपनी का मेंबर नहीं हो सकते। आप उसमें रहे या फिर ना रहे, उस कंपनी में अगर आप काम किए हैं एज अ एम्प्लॉय तो आप उस कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते। ये है प्राइवेट कंपनी। तो ओवरऑल हम लोग ने क्या क्या सीखा? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होता है। इसका शेयर को जो है हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम लोग बाहर से किसी भी पब्लिक को उसके सिक्योरिटीज या शेयर के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकते। ठीक है, और क्या है, और अगर एक ही शेयर को 2 मेंबर मिलकर खरीदते हैं या उससे ज़्यादा मेंबर मिलकर खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल मेंबर। और यहाँ पर जो है आपका 1 लाख रुपीज़ पेड अप कैपिटल, मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पेड अप कैपिटल, इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी प्राइवेट कंपनी के बारे में जाने। हम आप लोग को और एक बता देते हैं, जैसे आप लोग अगर रास्ते में भी चलते होंगे तो देखते होंगे काफ़ी कंपनी का नेम लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, PVT LTD CO प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये लिमिटेड का जो यूज किया गया है वो किस लिए है? क्योंकि वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लाइबिलिटी उनका लिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी होने के वजह से उस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में उस लिमिटेड का यूज किया गया है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी के होने की वजह से। आइदर वो लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी है। अगर अनलिमिटेड कंपनी रहता तो उसमें वो लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं किया जाता। और प्राइवेट कंपनी में ही आप देखिएगा, जो कंपनी प्राइवेट है उन्हीं के लिए पीवीटी प्राइवेट वर्ड का यूज किया जाता है। इसीलिए हम अगर कोई भी कंपनी को देखते हैं जिसमें पीवीटी लिखा हुआ है, मतलब हम लोग जान जाते हैं ये प्राइवेट कंपनी है, और एलटीडी लिखा हुआ है मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका शेयर क्या है, इसका लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा पीछे का वीडियो, प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 subsection 71 of the Companies Act 2013, a public company means a company which is not a private company
and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. Okay, 7 or more members are required to form the company. Yes, पब्लिक कंपनी क्या है? अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 271 कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है, पब्लिक कंपनी वो है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसका तालमेल जो है प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं मिलता है, ठीक है। और इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रिस्क्राइब किया गया है वही रहेगा, ठीक है। और इसका एक बात है, इसमें 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म द कंपनी, मतलब अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है तो आपको मिनिमम 7 मेंबर्स का जरूरत होगा और मैक्सिमम नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना भी रखिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम आपके पास 7 मेंबर्स होना चाहिए। जैसे अभी हम जस्ट प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, इसमें लिमिटेशन था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 है। अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलना है तो आपको मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सब क्राइटेरिया को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको पब्लिक कंपनी क्या है, जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रिस्क्राइब किया गया वो है, और 7 मिनिमम मेंबर होना चाहिए। इसके बारे में और भी देखते हैं हम लोग क्या है। The Companies Amendment Act 2015 has omitted of 5 lakh rupees or such higher paid up capital from the definition of the public company with effect from 25th May 2015. Yes, जैसे कि मैंने अभी बताया प्राइवेट कंपनी, उसी तरह पब्लिक कंपनी में पहले अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 1956 5 लाख रुपया मिनिमम पेड अप कैपिटल लिए जाते थे, या 5 लाख से ज्यादा, जो ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू से इसको हटा दिया गया। और इसका यूज कब से हुआ है, ये विद इफेक्ट फ्रॉम, इसका इफेक्ट कब से किया गया, 25 मई 2015। ये काफी ही अच्छा हुआ है। जैसे देखिए, अगर किसी को अपना प्राइवेट कंपनी खोलना है तो उसको 1 लाख रुपया मिनिमम पेड अप कैपिटल लाना ही पड़ता है। ये इससे क्या होता है, तो इंसान बिजनेस करने से पहले उससे पीछे हट जाता है, इन्वेस्टमेंट कितना करेगा वो पीछे हट जाता है। पब्लिक कंपनी खोलना है, उसको 5 लाख रुपया चाहिए, स्टार्टिंग में ही 5 लाख, अगर नहीं है तो बंदा नहीं खोल सकता है। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक का ना जीडीपी में डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कंपनी रहेंगे, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगा तभी तो जीडीपी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये एक तरफ का एडवांटेज ही हो गया, जो हम लोग का ये इसको ऑमिटेड कर दिया गया, डेफिनेशन से ऑमिटेड कर दिया, लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। और भी जानते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी क्या, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, मतलब वो एक सहायक कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स, ये अपने अंदर में प्राइवेट कंपनी की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, आज हम लोग 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़े हैं। और एक बात बताया, पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है। ये कंपनी लिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है। लेकिन जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट का यूज किया जाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक का यूज नहीं किया जाता। ये कंपनी के नेम के साथ लिमिटेड, अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड का यूज कर दिया जाता है, जिसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग देख लिए आज ये डिफरेंट टाइप के कंपनी को। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप ये वीडियो को देखते रहिए और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग इसके बाद, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी अदर्स जितने कंपनी है, अदर्स कंपनी जैसे गवर्नमेंट कंपनी या फिर आपका एसोसिएट कंपनी एक्सेट्रा, जितने भी है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।